अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल माँ बेटी फूड्स। आज की हमारी रेसिपी है मटन बिरयानी, जो घर के मसाले में बहुत ही लाजवाब टेस्ट में बनती है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 किलो मटन ले लिए हैं। इसे हमने साफ़ करके धो लिए हैं। ये हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं, इसे हमने काट लिए हैं। ये हमने कुछ खड़े मसाले निकाले हैं, 10 से 12 लौंग, आधा चक्री फूल, 3 छोटी इलायची, 4 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 3 तेज़पत्ता। अब सबसे पहले हमें मटन को गला लेना है। मटन गलाने के लिए हम मटन को कुकर में डाल रहे हैं। ये देखिए, हमने सारे मटन को कुकर में डाल दिए हैं। अब हम उसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल रहे हैं, साथ ही में हम सारे खड़े मसाले डाल रहे हैं। अब हमें इसमें नमक डाल देना है। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तेल, आधा गिलास पानी। हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब हमें इन सब को मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक्कन लगा के मटन को गलने तक इसे पका लेंगे, उबाल लेंगे। ये हमने मटन के लिए कुछ मसाले निकाले हैं, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम अदरक, और ये हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए थे, इसे हमने रफली चॉप कर लिए हैं। इसे हमें बारीक पीस लेना है। ये 2 मीडियम टमाटर है, इसे हमने बारीक काट लिए हैं। ये देखिए, अदरक लहसुन और प्याज को हमने बारीक पीस लिए हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। हमारा मटन गल रहा है, जब तक कि हम चावल बघार लेते हैं। चावल बघारने के लिए ये हमने 25 ग्राम लहसुन ले लिए हैं, 25 ग्राम अदरक, 1 बड़ी साइज़ की प्याज, इसे हमने रफली चॉप कर लिए हैं। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसे दरदरा पीस लिए हैं। चावल बघारने के लिए हमने कुछ खड़े मसाले भी निकाले हैं, 25 काली मिर्च, 3 बड़ी इलायची, 7 छोटी इलायची, 25 कबाब चीनी, 15 लौंग, आधा चम्मच शाहजीरा, 4 टुकड़े दालचीनी के, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, 2 चक्री फूल और थोड़ा सा डगर फूल, और ये 4 तेज़पत्ता। ये हमने 2 किलो बिरयानी बासमती राइस ले लिए हैं, इसे हमने धो के आधे घंटे के लिए भिगा दिए हैं। अब हम इसे बघार लेंगे। हम इसे बॉईल नहीं करेंगे, हम इसे बघारेंगे। चावल बघारने के लिए हमने एक बड़ी पतीली रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए। अब हम उसमें 4 चम्मच तेल डाल रहे हैं। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे और इसे खुशबू आने तक भून लेंगे। ये देखिए, मसालों में खुशबू आ गई है। अब हम इसमें दरदरा किया हुआ अदरक लहसुन और प्याज डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेना है और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हमें इसे भून लेना है। इससे चावलों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं, इसे मिक्स कर लें। ये देखिए, अदरक लहसुन और प्याज हमारा अच्छे से भुना गया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। हमने इसमें 2 लीटर पानी डाल दिए हैं। पानी डाल के अब हमें इसमें नमक डाल देना है। हम इसमें 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए। अब इसे मिक्स कर लें और इसमें हमें एक उबाल आने देना है, जब तक कि हम अपने मटन को चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा मटन बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें आधे नींबू का रस डाल देंगे, इससे हमारे चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। नींबू का रस डालने के बाद अब हम इसमें चावल को डाल रहे हैं। देखिए, हमने इसे सारे चावल डाल दिए हैं। इसे मिक्स कर लेना है और इसका आधा पानी सूखने तक हमें इसे फुल फ्लेम पर ही रखना है। ये देखिए, इसका आधा पानी सूख गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और ढक्कन ढाक के इसे 90% तक कुक होने तक हम इसे पका लेंगे। अब हम मटन की ग्रेवी बना लेते हैं। हमने एक पतीली रख दिए हैं गरम होने के लिए, उसमें हमने 4 चम्मच तेल डाल दिए हैं और ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज का बिरिस्ता बनाए थे। मटन के लिए हमने कुछ खड़े मसाले निकाले हैं, 1 चक्री फूल,
5 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची, थोड़ा सा जावित्री, 4 टुकड़े दालचीनी के और 4 तेज़पत्ता, 15 से 20 काली मिर्च। ये हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज ले लिए हैं, इसे हमने बारीक काट लिए हैं। तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले डाल के हमने उसे 30 सेकेंड के लिए भून लिए हैं। अब हम उसमें प्याज डाल रहे हैं और इसे लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। ये देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब हमने जो पहले अदरक लहसुन और प्याज पीस के रखे थे उसे हम डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेना है और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हमें भून लेना है। ये देखिए प्याज अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है, तेल भी रिलीज़ हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हमें इसे 5 मिनट के लिए भून लेना है। टमाटर हमारा भुना रहा है, जब तक कि हम कुछ पाउडर मसाले निकाल लेते हैं। ये हमने 4 चम्मच धनिया पाउडर ले लिए हैं, 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। टमाटर भुनने के बाद अब हम इसमें सारे पाउडर मसाले डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करके हम स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। नमक आप ध्यान से डालिए कि हमने मटन बॉईल करने में भी नमक डाले हैं। इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना, और इनका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसे लो फ्लेम पे भून लेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। हम इसे ढक्कन ढक के भूनेंगे। हमारे मसाले भुना रहे हैं जब तक कि हम चावलों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे चावल 90% तक कुक हो गए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं और खिले खिले बने हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये हमारे मसाले भी भुना गए हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम उसमें 250 ग्राम दही डाल रहे हैं। दही डाल के अब हम इसमें हरी मिर्च को डाल रहे हैं। इसे मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर हमें दही का पानी सूखने तक इसे भून लेना है। हम दही को लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। ये देखिए हमारी दही मिक्स हो गई है। दही का पानी सूखने तक हमें लो फ्लेम पर इसे भून लेना है। ये हमने कुछ और मसाले निकाल लिए। हमारे बिरयानी का स्पेशल मसाला है। थोड़ा सा 2 चम्मच डगर फूल, 1 जायफल, इसे हमने तोड़ लिए हैं, 1 चक्री फूल, इसे भी हमने तोड़ के इसकी बीजों को निकाल लिए हैं, 1 छोटा चम्मच शाहजीरा, 1 पूरा फूल हमने जावित्री का ले लिए हैं। इन सब का हमें एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। ये हमारा खुशबूदार मसाला है। ये देखिए हमने सारे मसालों को पीस लिए हैं, इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिए हैं। ये हमारे मसाले भी अच्छे से भुना गए हैं, इनका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ अपना मटन डाल देंगे। मटन डाल के हमने जो पाउडर मसाले बनाए हैं वो डाल देना है। इसे मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करके हम 5 से 7 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम ढक्कन ढक के लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुना गए हैं। अगर आपके हमें इसकी ग्रेवी ऐसी चाहिए, अगर आपके मसालों में ग्रेवी नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल सकते हैं। हमारे मसालों में यखनी बची थी गोश्त में, तो हमने वही डाल दिए हैं, हमने अलग से पानी नहीं डाले हैं। ये देखिए अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल रहे हैं। थोड़ा सा कोतमीर, कुछ पुदीने के पत्ते। अब इन सबको हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हम इसे 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। ये देखिए हमने इसे भून लिए हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और बिरयानी की लेयर लगा लेते हैं। लेयर लगाने के लिए हमने एक बड़ी पतीली ले लिए हैं। सबसे पहले हम उसमें थोड़ा सा बिरयानी चावल डाल रहे हैं। चावल डाल के अब हम इसमें आधा गोश्त की ग्रेवी को डाल देंगे। हम इसे 2 लेयर में बना रहे हैं, इसलिए हम आधे गोश्त को पहले डालेंगे। ये देखिए हमने इसमें आधे मटन को डाल दिए हैं और इसे फैला लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कोतमीर डाल रहे हैं और इसे भी फैला के डालें। कुछ पुदीने के पत्ते, इसे भी फैला के डालें।
प्याज का बेरिस्ता। अब हम इसमें आधे चावलों को डाल देंगे और इसे फैला के डालेंगे। ये देखिए हमने चावलों को फैला के डाल दिए हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा बिरयानी पाउडर छिड़क रहे हैं। बिरयानी पाउडर डाल के इसे हमें हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें येलो फूड कलर डाल रहे हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर डाल सकते हैं। ये हमने 1 प्याली दूध ले लिए है, हम इस पे आधी प्याली दूध डाल रहे हैं और इसे फैला के डाल लेना है। अब हम इसमें बाकी के बचे हुए मटन को डाल देंगे। इसे फैला के डालना है। ये देखिए हमने मटन को डाल दिए हैं। अब हम इस पे कुछ पुदीने के पत्ते डाल रहे हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी फैला के डाल लें। अब हम इस पे बाकी के बचे हुए चावलों को भी डाल देंगे। ऐसे फैला के चारों तरफ से डाल दें। ये देखिए हमने चावलों को डाल दिए। अब हम फिर से इस पे बिरयानी मसाला छिड़क रहे हैं। ऐसे चारों तरफ से छिड़कते हुए डालें और इसे ऊपर से हल्के हाथों से मिक्स कर लें। येलो फूड कलर वो डाल देना है। थोड़ा सा प्याज का बेरिस्ता, इसे भी फैला के डाल दें। कुछ पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसमें बाकी का आधा बचा हुआ दूध डाल रहे हैं, इसे भी फैला के डाल दें। ये देखिए हमारी लेयर बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये देखिए हमने इसे गैस पे रख दिए हैं और हमने नीचे एक मोटा तवा रख दिए हैं। हम इसे पहले 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद हम 20 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे रख देंगे। ये देखिए 20 मिनट हो गया है, 25 मिनट। बहुत ही अच्छी स्टीम आ गई है, भाप आ गई है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे सर्व कर लिए हैं। हमारी लाजवाब सी मटन बिरयानी बन के रेडी है। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी मज़ेदार बनी है। और हमारे चावल भी खिले खिले बने हैं, गोश्त भी अच्छी तरीके से गल गया है। हमने इसे दही के रायते के साथ सर्व किए हैं, इससे ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी बिरयानी की ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह।